नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 4 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, केतन पटेल को किस कंपनी ने एमडी बनाया? तो विच कंपनी हैज मेड केतन पटेल एज एमडी? ऑप्शन है फर्स्ट एचपी, सेकंड ऑप्शन है लेनोवो, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस, फोर्थ ऑप्शन है सैमसंग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एचपी। तो अभी हाल में ही एचपी कंपनी ने केतन पटेल को एमडी के पद पर नियुक्त किया है। एचपी को हम हेवलेट पैकर्ड नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। और एचपी कंपनी एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जयंत कृष्णा को सीईओ किस कंपनी में बनाया गया है? तो जयंत कृष्णा हैज बीन मेड सीईओ इन विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट एचपी, सेकंड ऑप्शन है लेनोवो, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस, फोर्थ ऑप्शन है यूके आईबीसी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यूके आईबीसी, जिसको हम यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नाम से जानते हैं, ने में जयंत कृष्णा को ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ बनाया गया है। और बात है यूके आईबीसी की, तो इसकी मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और ये क्या, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो चेयरमैन है वो है रिचर्ड हील्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो विच कंट्री हैज टेस्टेड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल? तो ऑप्शन है फर्स्ट ईरान, सेकंड ऑप्शन है मिस्र, थर्ड ऑप्शन इराक, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरब। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईरान। अभी हाल में ही ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। और ये इसने ग्रेट प्रॉफिट 14 आर्मी एक्सरसाइज के अंतर्गत ये इस टेस्टिंग का अंजाम दिया है। और बात है यहाँ पे ईरान की, तो इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है तोमान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए रिलायंस व एडीबी के बीच समझौता हुआ है? तो इन विच कंट्री रिलायंस एंड ADB have signed an agreement for natural gas combined cycle power project? ऑप्शन है फर्स्ट भूटान, सेकंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड बांग्लादेश। तो अभी हाल में ही बांग्लादेश में रिलायंस और JERA ने संयुक्त रूप से ADB के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें प्लांट लगाने की बात हुई है। और इसमें प्लांट की क्षमता 745 मेगावाट की होगी, और जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 642 मतलब $642 मिलियन का किया जाएगा। और रिलायंस ने $200 मिलियन के साथ अभी ADB से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और बात है ADB की, तो इसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा, इसके अध्यक्ष हैं। और बात है रिलायंस की, तो रिलायंस की स्थापना धीरूभाई अंबानी जी ने 8 मई 1973 में की थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी जी के बड़े बेटे वो हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में बनेगी? तो विच कंट्री विल बी वर्क ऑन द लार्जेस्ट न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन है फर्स्ट जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रांस। तो अभी हाल में ही सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना को फ्रांस में बनाने का ऑप्शन है, मतलब फ्रांस में बनाया जा रहा है। और ये आप सोच रहे होंगे परमाणु संलयन क्या है? तो परमाणु संलयन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक भारी हीलियम बनाते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो उसका उपयोग कर उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो उसी को मतलब इसी परियोजना पे अभी फ्रांस वर्क कर रहा है। और बात है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी पेरिस है, और मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किसके साथ जीवाणु रोधी प्रतिरोध रिसर्च केंद्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विथ whom has India contracted to build the
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रिसर्च सेंटर? ऑप्शन है फर्स्ट जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। अभी हाल में ही भारत ने ब्रिटेन के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोधक रिसर्च केंद्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और बात है ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है स्टर्लिंग पौंड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसका निधन हुआ है? तो ऑप्शन है फर्स्ट ली तेग हुई, सेकंड ऑप्शन है कमल रानी वरुण, थर्ड ऑप्शन है अशोक मुस्तफी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल, मतलब इन सभी का अभी हाल में ही निधन हुआ है। बात है सबसे पहले ली तेग हुई की, तो ये क्या ताइवानी राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है। और कमल रानी वरुण जी ये क्या उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, तो इनका अभी हाल में ही कोरोना के कारण निधन हुआ है। अशोक मुस्तफी ये क्या पूर्व कोच थे, सौरभ गांगुली के ये पूर्व कोच थे जिनका भी हाल में ही निधन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हु हैज रिलीज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग? ऑप्शन है फर्स्ट WTO, सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है यूनिसेफ, फोर्थ ऑप्शन है यूनेस्को। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यूनिसेफ। तो अभी हाल में ही यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग की पहली रिपोर्ट जारी की है और इसमें रिपोर्ट के आधार पर हर 3 मतलब बच्चों में 5 माइक्रोग्राम लेड की क्वांटिटी का होना इस रिपोर्ट के आधार पर साबित हुआ है। और बात है यूनिसेफ की, तो इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के नाम से हम जानते हैं, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और अभी इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो है हेनरीटा कोर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो इन विच स्टेट द प्रपोजल टू मेक 3 कैपिटल्स हैज बीन अप्रूव्ड? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश राज्य में और वहाँ पर इस प्रस्ताव को वहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दी है। और बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो है YS जगन मोहन रेड्डी और हरि विश्वभूषण हरिचंदन जो कि राज्यपाल है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल इसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी हैं और यहाँ की विधानसभा में टोटल 175 सीटें हैं। और इससे पहले भी अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने और भी योजनाएं चलाई थी, जैसे ऑपरेशन मुस्कान अध्ययन समिति जिलों के गठन के लिए, ई क्रॉप किसानों के लिए, तो ये सारी योजनाएं अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई थी। अब यहाँ पे बात है 3 राजधानियों की, तो जैसे कि आपको पता है अमरावती एक राजधानी है, दूसरी राजधानी विशाखापत्तनम को और तीसरी राजधानी कुर्नूल को, जो कि न्यायिक राजधानी होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोना कोना उम्मीद अभियान किसने चलाया है? तो हु हैज रन द कोना कोना उम्मीद कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट कोटक महिंद्रा, सेकंड ऑप्शन है PNB बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने बैंकिंग उत्पादों को संयुक्त रूप से सेल करने के लिए, मतलब कॉम्बो पैक बना के अपने बैंकिंग उत्पादों को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। और बात है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है उदय कोटक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल कोविड-19 परीक्षण सेंटर किस राज्य में खोले गए हैं? तो मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। तो अभी हाल में ही तेलंगाना राज्य में बसों के द्वारा सैंपल कलेक्ट करके कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया को फास्ट और सरल बनाने के लिए इन केंद्रों को खोला गया है। बात है तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर के तौर पे यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन है और राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। और तेलंगाना राज्य में 2 सदन की व्यवस्था है, मतलब विधानसभा में टोटल 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 46 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के लिए लास्ट होगा, चंबल के बीहड़ों को कृषि भूमि बनाने के लिए कौन सहयोग करेगा? तो हु विल कोऑपरेट टू मेक चंबल रेवेन्स एज एग्रीकल्चर लैंड? ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन है IMF, थर्ड ऑप्शन ADB, फोर्थ ऑप्शन है AIIB। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्ल्ड बैंक चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में तब्दील करने के लिए अपने देश की मदद करेगा।
फाइनेंशियली रूप से। और बात है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है, और इसके एमडी और सीईओ वो है अंशुला कांत। और इसी के साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि न्यूज़ की तरह आप इनको नोट कीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी क्या 25 करोड़ पौधों को लगाया था, तो इस कार्यक्रम के तहत जो उसने किया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, तो वृक्षारोपण का जो अवार्ड है वो बन गया है। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 25 करोड़ पौधे लगाने पर वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और दूसरा फैक्ट ये है कि एक रॉबिना एस्ट्री, ये क्या अमेरिका की हैं, तो इन्होंने विश्व में 99 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा उम्र की पायलट व फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में जहाज उड़ाने का कारनामा किया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपका दिन मंगलमय रहे। नमस्कार।